परिवार छोड़ रखा है। ऐसा कैसे परिवार, मतलब आप एक अपनी पत्नी को आप नहीं खिला सकते, आप देश देश कर रहे हैं, आप सारा देश जो है अडानी की झोली में रख दिया, आप गोदी में बैठे हैं अडानी की। 76 करोड़ लोगों को डोज लगवा दी मोदी जी ने। मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा? मुस्लिम क्या टाइट है, मुस्लिम कमाल कर रहे हैं, क्या कमाल कर रहे हैं, वो तब तो मान लिया जाएगा। आप ये कहे कि भाई जो है मुस्लिम को तो बेरोजगार है लेकिन हिंदू सारे रोजगार प्राप्त है, यदि ऐसा हो तब तो कुछ बात सोचेगा कोई इंसान, सोचेगा। सब कुछ कट गया, मतलब सब अमीर हो गए मोदी जी की नज़र में, अडानी अंबानी गरीब हैं। हमारी आवाज़ कैसे दबा देती है। एक आप वॉलंटियर जिसको कहते हैं उस पे एस्मा कैसे लगा दिया, किसी मीडिया ने आज तक पूछा जाके? आप एक बार SBI के लोन दिला दो, इनको वो तो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? काय का डर लगेगा, क्यों डर लगेगा, किस बात से? नहीं, क्या सस्पेंड हो जाएंगे, मरने से नहीं डरते। कमाल कर महोत्सव चल रहा है, ये जो अमृत काल है, इस अमृत में जो मंथन करा ना समुद्र में, जो अमृत निकला वो तो अडानी अंबानी का, और जो विष निकला वो सब मजदूरों और किसानों का, और वो मजदूर और किसान आज यहाँ पे आए हुए हैं। क्या मजबूत हो रहा है? हिंदू मजबूत हो रहे हैं। कौन सा हिंदू मजबूत हो रहा है? हाथरस में हिंदू मजबूत हुआ, वो देख दलित लड़की को रात को 2 बजे जलाया गया। क्या मोदी शाह अडानी को ये नहीं पता कि रात को 2 बजे जो है दिन छिपने के बाद हिंदू जो दाह संस्कार नहीं करते? पर्पज क्या करने का? देखिए, पिछले दिनों से हम ये देख रहे हैं कि किसानों पे और मज़दूरों का जो जीवन यापन है वो बेहद कठिन हो गया है, और उसी के लिए हम यहाँ पे मोदी जी को बताने आए हैं कि किसान का और मज़दूर का जीवन कितना कठिन हो गया है, और जो हमारे मांग और मुद्दे मसले हैं आप उनको हल कीजिए। जैसे कि मैं आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, जो 1 करोड़ के लगभग हमारी स्कीम वर्कर्स हैं पूरे देश के अंदर, और अदर स्कीम्स में भी काम करने वाली महिलाएं हैं, और आप उनकी भी स्थिति आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे ये देख के कि उन महिलाओं के पास कई कई घंटे का काम है, और वो बेहद काम करने के बावजूद भी मामूली सा मानते पाती हैं, उस मानदेय का भुगतान महीनों महीनों तक नहीं होता है। और कमाल की बात यह है कि उसको रिवाइज़ नहीं किया जाता है। 2018 के बाद किसी भी स्कीम वर्कर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मानदेय नहीं बढ़ा है। मिड डे मील वर्कर्स का 2010 के बाद से कोई मानदेय नहीं बढ़ा है। आशाओं के इंसेंटिव्स भी कोई 2005 में फिक्स हुए, कोई 2012 में, कुछ 18 में, उसके बाद उनके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं है, जबकि महंगाई का हाल ख़राब है। हम आंदोलन करते हैं राज्यों के अंदर, तो जहाँ पे खासतौर पे बीजेपी की सरकार है वहाँ का मैं बता रही हूँ, वहाँ पे काम लेते आंदोलन करते हैं क्या? नहीं, सारे देश में करते हैं। अभी पौंडीचेरी में 10,000 आशा वर्कर्स का फिक्स हो गया, वेतन अभी फिक्स हुआ है 10 दिन पहले, लेकिन मध्य प्रदेश की आशाएं भी हड़ताल कर रही थी। मध्य प्रदेश की आशाओं से जो है सरकार बात भी नहीं कर रही। ये मैं फ़र्क बता रही हूँ आपको कि क्या फ़र्क है। एक जगह पे फिर भी कोई आंदोलन होता है तो वहाँ पे बातचीत करती है सरकार, बातचीत करके कुछ मसले का समाधान होता है, कुछ नहीं भी होता है, लेकिन बातचीत तो करते हैं। जो बीजेपी शासित राज्य हैं, पिछले दिनों से हम ये देख रहे हैं कि वो बातचीत करना भी पसंद नहीं करते हैं। हरियाणा के अंदर लगातार 2 साल से आशाएं लगातार आंदोलन कर रही हैं, एस्मा तक लगा दिया वर्करों पे। आप एक तरफ कहते हैं जब हम वेतन मांगते हैं तो हमें कहा जाता है आप वॉलंटियर हैं, और जब हम ये कहते हैं कि भाई ये काम हमारे बस का नहीं है, ये काम हम नहीं करेंगे, ये ज़्यादा काम है, इतना काम हमारे बस का नहीं है। कौन सा काम कराती सरकार आपसे? आपसे कौन सा काम नहीं कराती ये बताइए। आप जो ये कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत के जो है KYC भी आप करो ऑनलाइन फ़ोन पे, NCD का जो भी नॉन असंक्रामक बीमारियां हैं उनके तमाम के सर्वे हम ऑफलाइन करते हैं। आप उनको कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन भी इन सर्वे को करोगे। तमाम ये कार्ड हमने बनाया आयुष्मान भारत के, जच्चा बच्चा की देखभाल का काम है। एक महिला जब गर्भवती होती है तब से लेके उसकी सुरक्षित प्रसव, अभी आप काम सुनिए, सुरक्षित प्रसव तक का, उसके बाद 42 दिन तक उसकी देखभाल, फिर उस बच्चे का जो है 15 साल तक उस बच्चे का टोटल टीकाकरण, उसके अतिरिक्त जितने सर्वे स्वास्थ्य विभाग के हैं वो तमाम सर्वे जो है आशा वर्कर्स करके देती हैं, उनको कंसोलिडेट करके देती हैं। तो ये तमाम इतने काम है कि यहाँ पे लिस्ट पूरी नहीं हो पाएगी। 40 काम है जो पहले से थे, अब ऑनलाइन काम आगे वो अतिरिक्त है। तो ये काम लेते वक्त तो हमसे कहते हैं, ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे हम अधिकारी हों, लेकिन जब हम वेतन की बात करते हैं तो कहते हैं वॉलंटियर हैं। तो ये बर्ताव नहीं चलेगा। 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन के अंदर स्पष्ट गाइडलाइन दी गई थी कि ये जो वर्कर है इनको पक्का कर्मचारी बनाया जाए, इनको सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाए। तो वो मांग हम यहाँ पे करने की, उन सिफारिशों को लागू किया जाए। कहने आरोप लगते हैं कि आप जो है जो जच्चा बच्चा होती है उनको निजी स्कूलों में अस्पतालों में भेजती हैं, वहाँ आपका वो पैसा बंधा रहता है,
प्राइवेट अस्पतालों से? ना जी, ये आपने जहाँ से भी रिपोर्ट ली है गलत रिपोर्ट ली है। और सच्चाई ये है कि जिनका असल में पैसा बंधा हुआ है उनसे तो बात भी नहीं करते। हम एक अल्ट्रासाउंड करवा के, साधारण अल्ट्रासाउंड करा के यदि हम सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जो कहेंगे ये नहीं, इसका मैं नहीं मानता, ये रिकमेंडेड नहीं है, आप फलाने जो है अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जाके वहाँ से इस गर्भवती का करवा के लाइए। और वो हमें क्यों जाना पड़ता है? सिविल हॉस्पिटल्स में एक बार आप जाके तो देखिए, अल्ट्रासाउंड की मशीनें तक नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे। हम फिर भी मोटिवेट करके मरीजों को, यदि सरकारी अस्पताल आज चल रहे हैं वहाँ पे कुछ, तो वो केवल और केवल आशा वर्कर्स की वजह से। कितना वेतन मिल रहा है, वो मानदेय मिल रहा है सब वर्कर? और पूरे देश के अंदर अलग अलग है। कुछ कम से कम जैसे एक टीकाकरण का कैंप लगवाती आशा, उसके लिए 150 रुपए मिलते हैं। महीने का बताइए। महीने का अब क्या बताएं कि कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, ऐसे राज्य हैं ये जहाँ पे हम ये कह सकते हैं 2-3 हज़ार के बीच में उनको मिलता है। 2-3 हज़ार में कितने घंटे काम करती हैं आप? 6-7 घंटे। कोई काम का कोई टाइम नहीं है। कई जगह पे तो फ़ोन दे रखे हैं, जैसे हरियाणा में फ़ोन है। हरियाणा की जो आशा वर्कर, उनको महीने का 7-8 हज़ार रुपये पड़ता है। और उनको फ़ोन दे रखे, कह रहे 24 घंटे फ़ोन खुला रहेगा, उस पर कभी भी फ़ोन आता। हम रात को भी केस के साथ, डिलीवरी के साथ जाते हैं। 2000 रुपये हैं बिहार या यूपी में हम बात करें या दूसरे बीमारू राज्य हैं, 2000 में कैसे परिवार चलाती हैं आशा वर्कर? अपने परिवार को कहाँ पढ़ाती हैं, बच्चों को कैसे खर्चा चलाती हैं? सिलेंडर 1100 रुपये का आजकल। ये तो सरकार की चिंता ही नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं, मोदी जी का तो कहना ये है कि इस देश के अंदर 2 ही लोग गरीब हैं, एक अडानी गरीब है और एक अंबानी गरीब है, इसीलिए उनको तमाम संपत्तियां दे रहे हैं। वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उस पर मुंह भी नहीं खोल रहे। बाकी जनता को तो उन्होंने अमीर बना रखा है। मैं हरियाणा में रहती हूँ, मैं हरियाणा का बता रही हूँ। वो कि एक फैमिली आईडी बना दी, फैमिली आईडी में लिख दिया जिसका 1,80,000 जिसकी आमदनी होगी वो अमीर हो गया। अब उसको ना तो जो है कोई किसी तरह की सब्सिडी मिलेगी, उसका ना बुढ़ापा पेंशन होगी, ना उनके बच्चों को वजीफा मिलेगा, ना उनका आयुष्मान भारत का कार्ड बनेगा, ना उनकी कोई बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, कुछ नहीं होगा। सब कुछ कट गया, मतलब सब अमीर हो गए। मोदी जी की नज़र में अडानी अंबानी गरीब हैं। सुरेखा जी, आप आशा कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, उनके नेता भी हैं। इस संगठन में ये जो पूरा आपकी विंग चलती है आशाओं की, इनमें ज़्यादा कौन सी कैटेगरी के लोग हैं आशा वर्कर? SC, ST, OBC या जनरल? ज़्यादा कौन से हैं? सब हैं इसमें, सब जनरल महिला हैं, सब महिलाएं हैं। जनरल भी हैं, SC भी हैं, ST भी हैं, OBC भी हैं, सब हैं। लेकिन सरकार ये छानबीन करके यदि उससे अपना वोट बैंक बनाना चाहती हो तो वो वोट बैंक ऐसे नहीं बन सकता। वो वोट बैंक तभी बनेगा जब इन वर्कर को आप पक्का करोगे, इनकी समस्याओं को आप जरा सुध लोगे। लगते हैं कि यौन शोषण भी हो रहा है आशा वर्कर को, वर्कर्स का हो रहा है। आवाज क्यों उठा पाती हैं? उठाते हैं, कौन कह रहा आवाज नहीं उठा पाते? आवाज आप ये पूछिए ना कि एक बार सरकार से आपने जाके कभी पूछा कि सरकार हमारी आवाज कैसे दबा देती है? एक आप वॉलंटियर जिसको कहते हैं उस पे एस्मा कैसे लगा दिया? किसी ने मीडिया ने आज तक पूछा जाके? आप एक बार पूछ के तो देखिए। आप सरकार से भी ये सवाल करिए कि एक वॉलंटियर पे आप एस्मा कैसे लगा सकते हैं? वो लगाया है, हरियाणा की आशा वर्कर्स पे हमने झेला है। उसके बाद हमने उसका जवाब लिख के दिया कि भाई हम तो जो है कच्चे कर्मचारी भी नहीं है, हम तो वॉलंटियर हैं, ये एस्मा वैस्मा हमारे ऊपर नहीं लग सकता। हरियाणा और वो काफी धनी भी बताया जाता है, खिलाड़ी बहुत ज्यादा, लेकिन वहाँ भी ऐसे मजदूर बहुत ज्यादा हो गए हैं। खिलाड़ी आशा वर्कर बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं हरियाणा में, क्या वजह मानती है? नहीं, आशा वर्कर्स तो वो आबादी के हिसाब से ऐसा नहीं है, कुछ नहीं बढ़ गया है। 1,000 की आबादी बढ़ रहा है ना वहाँ पे। मनरेगा बढ़ रहा है क्योंकि बेरोजगारी है, कहीं पे नौकरी नहीं है। आप PhD किया हुआ बच्चा, अब वो एक चपड़ासी की पोस्ट के लिए अभी लाइन में लगे हुए हैं, कल से लाइन में लगे हुए हैं। अब सरकार को दिखाई नहीं देता ना, उनको तो केवल अडानी अंबानी दिख रहे हैं। अडानी अंबानी को SBI के लोन दिला दो, इनको वो तो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? काय का डर लगेगा? क्यों डर लगेगा? किस बात से? नहीं, क्या सस्पेंड हो जाएंगे? हम मरने से नहीं डरते। कमाल कर रहे हैं आप। हमारे फांसी पे लटका दो, हम तब नहीं डरते। क्यों डरेंगे हम? किस बात से डरेंगे? जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा वैसा होगा वो डरते होंगे CBI ED से, उसके पीछे लग रहा है। कौन सा अमृत महोत्सव चल रहा है? ये जो अमृत काल है, इस अमृत में जो मंथन करा ना समुद्र में, जो अमृत निकला वो तो अडानी अंबानी का, और जो विष निकला वो सब मजदूरों और किसानों का। और वो मजदूर और किसान आज यहाँ पे आए हुए हैं। आप अडानी और अंबानी को बहुत कोसते हैं, क्या विकास नहीं कर रहे हैं देश का? वो क्या विकास कर दिया? क्या विकास कर दिया बताइए? कौन सी तरक्की? मतलब ये तरक्की कर रहा है कि हमारा गैस का सिलेंडर 1150 का हो गया? क्या ये तरक्की कर रहा है कि हमारे PhD किए हुए बच्चे आज चपड़ासी की नौकरी भी उनको नहीं मिल रही है?
उद्योगपति मतलब ऐसे होने चाहिए कि आप उनका मुनाफा सारा देश लूट के, सारे देश का जो है खून पसीने की कमाई लूट के उनकी तिजोरी भर दो। क्या ऐसे उद्योगपति होने चाहिए? उन पे कोई कायदा कानून नहीं चलना चाहिए? क्या पक्का रोजगार नहीं होना चाहिए? मैं पूछ लूँ अब सबसे सवाल, आप लोग बताइए जो सुनने वाले हैं, क्या इस देश के अंदर कोई पक्का रोजगार नहीं होना चाहिए? क्या रोजगार की गारंटी नहीं होनी चाहिए? क्या ये महंगाई कम नहीं होनी चाहिए? जो देश की संपत्तियां कैसे मुश्किलों से बनाई गई थी, क्या उनको बेचा जाना चाहिए? ये हमारे भी सवाल है। क्या मजबूत हो रहा है? हिंदू मजबूत हो रहे हैं। कौन सा हिंदू मजबूत हो रहा है? हाथरस में हिंदू मजबूत हुआ? वो देख दलित लड़की को रात को 2 बजे जलाया गया। क्या मोदी शाह अडानी को ये नहीं पता कि रात को 2 बजे जो है दिन छिपने के बाद हिंदू जो दाह संस्कार नहीं करते, मिट्टी का तेल छलक के जलाया गया? तो कौन सा हिंदू? ये क्या लॉ एंड ऑर्डर हो गया? मतलब आप जब जी करेंगे, जब आप धर्म को ले आएंगे, आप जब जी करेगा जब लॉ एंड ऑर्डर ले आएंगे, ये जो है ये तानाशाही है, ये ऐसे नहीं चलेगी। गाय भी सुरक्षित है आज के जमाने में। कौन सी गायें सुरक्षित हैं? गायें तो पोलोथीन खाती फिर रही हैं सारे। आप देख के जाके देखिए आप किस तरीके से, और कोई गौशाला नहीं है। गौशाला है तो पोलोथीन खाती क्यों फिर रही हैं गायें सड़कों के ऊपर? और किसानों से पूछिए, उनका दुख दर्द पूछिए कि वो जो है सारी रात बैठ के उनको रुखाली करनी पड़ती है अपनी फसल की। उनकी टोटल फसलें बर्बाद हो जाती हैं। क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? मोदी जी 80 करोड़ लोगों को जो फ्री ना दे रहे 5 किलो प्रति महीना। जो खाद्य सुरक्षा का कानून था, खाद्य सुरक्षा के कानून का बजट अभी जो मोदी ने अभी बजट पेश किया, उसमें से बजट में कटौती कर दी गई है। मनरेगा का भी कटा है। मनरेगा काट दिया, खाद्य सुरक्षा का बजट काट दिया, शिक्षा का बजट काट दिया, सब्सिडी किसानों का, खेती का, कृषि का, सारे बजट के अंदर कमी करी है। और वो सारा पैसा लूट के दे दिया कहाँ पे? कॉर्पोरेट्स को दे दिया। मंदिर बन रहा है। मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएगा? मुस्लिम क्या टाइट है? मुस्लिम कमाल कर रहे हैं। क्या कमाल कर रहे हैं? वो तब तो मान लिया जाएगा। आप ये कहे कि भाई जो है मुस्लिम को तो बेरोजगार है लेकिन हिंदू सारे रोजगार प्राप्त हैं। यदि ऐसा हो तब तो कुछ बात सोचेगा कोई इंसान, सोचेगा हाँ किसी का तो भला हो रहा है। ये सब बांटने का हथकंडा है, राज को हथियाने का उनका ये औजार है और कुछ नहीं है। सांप्रदायिकता, आज जनता इनके ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है इसको असली से समझ गई है, और समझ के उसका जवाब देने के लिए आज ये दिल्ली में भी आ गए हम। 50 साल आज करेंगे बीजेपी वाले, ऐसा कहा जा रहा है। उनका क्या है? वो तो पहले ये कह रहे थे कि भाई सबकी आमदनी डबल हो जाएगी 2022 में। 2022 में डबल तो नहीं हुई, आधी से भी कम हो गई। अब कह दिया 2047 में होगी। ये क्या राज करेंगे? राज ये नहीं है करवाने वाले, राज करवाने वाली जनता है। मोदी अपनी माँ के पेट से राजा पैदा नहीं हुआ, देश के लोगों ने वोट डाल के उसको राजा बनाया है। यदि देश की जनता वोट देगी तो राजा बनेंगे, नहीं तो वो नहीं बनेंगे। उन्होंने देश खातिर परिवार छोड़ रखा अपना। कौन सा परिवार छोड़ रखा है? ऐसा कैसे परिवार? मतलब आप एक अपनी पत्नी को आप नहीं खिला सकते, आप देश कर रहे हैं। आप सारा देश जो है अडानी की झोली में रख दिया। आप गोदी में बैठे हैं अडानी की। 76 करोड़ लोगों को डोज लगवा दी मोदी जी ने। क्या डोज लगवा दी? मतलब आप कमाल कर रहे हैं। कैसे कैसे तो सवाल है। वैक्सीनेशन कितने सालों से होता आ रहा है देश के अंदर, क्या वैक्सीनेशन नहीं हो रहा? पोलियो का हो रहा है, सारा हो रहा है, लेकिन इस तरीके से प्रोपेगेंडा कभी नहीं हुआ। इवेंट मैनेजमेंट है मोदी की, अपने मन की बात कहते हैं, जनता के मन की बात सुनते नहीं है। केवल और केवल जो है प्रचार कैसे किया जाए, बार बार एक झूठ को बोल के उसको सच कैसे किया जाए, जनता को कैसे भरमाया जाए, उनको बांट के कैसे रखा जाए, देश के अंदर नफरत कैसे पैदा की जाए। केवल और केवल ये एजेंडा है कि लोग पागल हो जाएं, आपस में कट मरे और किसी मुद्दे पे कोई बातचीत ना करे। ये एजेंडा उनका, और ये एजेंडा हम अपने जीते जी हम चलने नहीं देंगे मोदी का। नाम बता दीजिए। सुरेखा, मैं राज्य अध्यक्ष CITU हरियाणा और आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय